तुम्हारी खुशबू के साथ दिन का आगाज इस दुनिया का खूबसूरत एहसास है। यस माय हनी। थोड़ा डर गई थी जब घर में नहीं मिले तुम, फिर नोट मिल गया तुम्हारा। याद आ रहे हो मुझे? कैफियत दोनों की एक सी है। गुड मॉर्निंग। वैसे दोपहर हो गई है, मैं तो बहुत सो गई। इतने सुकून की नींद आई है बता नहीं सकती। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने भी इसीलिए कॉल नहीं की, मैंने सोचा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम लगापिया पे हो क्या? हाँ, काम पर हूँ। ठीक है, फिर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ मैं, और फिर तुम मेरे साथ ही नई जगह पर चली जाना, ठीक है? इसके नई जगह पर जाएंगे? असगर ठीक है ना सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक है, मिलकर बताता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है मेरी जान, सी यू। बाय बाय। ये लीजिए, आपके लिए खास चाय बनाई है मैंने। मेरे हाथ में लाइटर है और इसी की वजह से आग लगी थी, और वो आग बढ़ती हुई हर तरफ फैल गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। सबसे पहले वहाँ जो पर्दे थे उनमें आग लगी। कभी नहीं भूल सकता मैं, बहुत खास थे मेरे लिए, और सबसे पहले वही जले। असगर बेटा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सब खैर तो है। और हाँ, वैसे वो लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसी बातें ऐसी हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। आई एम सॉरी यार। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरह। मैंने भी तो काफी बेवकूफियां की है ना। और असगर बेटा, ये सब कुछ करना मुझ पर जेब भी नहीं देता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, मगर फितनात ने मुझसे जो जो कहा, बस मैं बगैर सोचे समझे वही सब करती गई। और इस सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। एमरे ने मुझे एसगी के बारे में सब कुछ बता दिया है, और ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने एसगी को बहुत गलत समझा था बेटा। देखो बेटा, दरअसल जब मैं एसगी से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अब सही कह रही है, मैं आपकी सब बातें समझता हूँ। एसगी को आप जानती हैं, ये वही लड़की है जिसे आपने मिलते ही पसंद कर लिया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल। सॉरी असगर बेटा, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, और अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे घर किराए पे ले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा ना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह, क्या हो गया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? छोड़िए ये सब बातें। ऐसी बातें करके आप मुझे भी उदास कर रही हैं। नहीं बेटा, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे काम करने हैं अभी। बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि अब मैं घर जा रही हूँ। बस अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी नहीं जा सकती, नई जगह की ओपनिंग है। ओह अच्छा, क्या सच में? यस, आपको यहाँ होना चाहिए। और फितनात, आंटी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो तुमने कहा कि तुम अपनी आंटी के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मजाक कर रहा था, मगर ठीक है, अचानक अब कहाँ से आ गई? बस देख लो। बेटा ये तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। इतनी शर्मीली आप है नहीं वैसे। मुझे पता होता अगर ऐसा होता। आंटी फितनात, बस करे, मजाक कर रहा हूँ। इधर आए जरा। मोम, आप भी आ जाए जरा।